नमस्कार। दोनों सदनों में हुए कामकाज पर आधारित संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं नवविक्रम सिंह। बजट सत्र का आज चौथा दिन था। आइए जानते हैं संसद की आज की कार्यवाही से जुड़ी हर खबर, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज दूसरा दिन। सांसदों ने रखी अपनी बात। धन्यवाद प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री का जवाब। बोले, कब तक देश को टुकड़ों में बांटता रहेगा विपक्ष। भारत आज किसी को भी मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया अधीर रंजन चौधरी को जवाब। आज लोकसभा की दर्शक दीर्घा में सूरीनाम गणराज्य के नेशनल असेंबली के चेयरमैन मरीनुस बे और सूरीनाम के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मरीनुस बे के नेतृत्व में भारत दौरे पर आए सूरीनाम के संसदीय शिष्टमंडल का लोकसभा में सदन के सभी सदस्यों की ओर से अभिनंदन किया। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशेष दीर्घा में सूरीनाम गणराज्य की नेशनल असेंबली के चेयरमैन महामहिम श्री मरीनुस बे और उनके साथ आए सूरीनाम के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि श्री मरीनुस बे और वहाँ के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का भारत आगमन रविवार 4 फरवरी 2024 को हुआ था। शिष्टमंडल के सदस्य दिल्ली के अतिरिक्त अयोध्या एवं आगरा की यात्रा भी करेंगे। उनका गुरुवार दिनांक 8 फरवरी 2024 को भारत से प्रस्थान होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम सूरीनाम की संसद, वहाँ की सरकार, वहाँ की मित्रवत जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। नामीबिया गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर हागे जी गाइनगोब के निधन पर सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को नामीबिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर हागे जी गाइनगोब के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री हागे जी गाइनगोब नामीबिया के स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और वहाँ की संविधान सभा के अध्यक्ष थे तथा वह स्वतंत्र नामीबिया के पहले प्रधानमंत्री और देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देशवासियों के कल्याण और अपने देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। राष्ट्रपति गाइनगोब के भारत के से भी बहुत मित्रवत संबंध थे। वर्ष 1995 तथा वर्ष 2015 में उन्होंने भारत की यात्रा भी की थी। सितंबर 2022 में नामीबिया के 8 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के प्रोजेक्ट में भी राष्ट्रपति डॉक्टर गाइनगोब की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। उनका देहांत 4 फरवरी 2024 को नामीबिया की राजधानी विंडहोक में 82 वर्ष में हुआ। ये सभा नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर हागे गाइनगोब के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। दिवंगत नेता के परिवार के प्रति भी
गहरी संवेदना व्यक्त करती है तथा नामीबिया की सरकार वहाँ के नागरिकों के प्रति भी अपनी एकजुटता व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत नेता के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इस दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े सवाल मंत्रालय से पूछे, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय ने दिया। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भारत की सुरक्षा पर सवाल उठाए, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी असहमति जताई और कहा कि वह कभी भी इस पर चर्चा के दौरान जवाब देंगे। Parliament means a panchayat of debate, discussion, disagreement, and dissent. This is the laurels of the parliamentary system of our country that should not be sunk into oblivion. सर, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह को देखकर मुझे ये लगा कि एक बात कहना जरूरी है। हम सारे यहाँ गरीबों के बारे में चर्चा करते हैं, किसानों के बारे में चर्चा करते हैं, बेरोजगारी के बारे में चर्चा करते हैं, करना वाजिब है। लेकिन मैं एक दूसरे और निगाहों खींचने की कोशिश करते हैं। सर, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस में हमारा सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में एक लफ्ज नहीं कहे गए। मैं पूछना चाहता हूं हमारा रक्षा मंत्री जी को, बताइए लद्दाख की हाल क्या है। श्री अधीर रंजन जी चौधरी ने चूंकि मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं। जो कुछ भी इन्होंने कहा है उससे मैं पूरी तरह से असहमति व्यक्त करता हूं, उसको मैं व्यक्त खंडन करता हूं। और कभी इस पर यदि आप चर्चा की अनुमति देंगे तो मैं अपनी बात उस पर मैं रखूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। भारत की तरफ यदि कोई भी आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है और ताकत रखता है। इतना ही मैं कहना चाहूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक उन्होंने अपनी बात रखी। इस जवाब में एक तरफ तो 10 सालों का लेखा जोखा था, साथ ही भविष्य के भारत के संकेत भी थे और उनका विजन भी साफ दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन उपलब्धियों का देश को लंबे समय से इंतजार है, वे सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में पूरे होते देखे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूं। संसद के इस नए भवन में जब आदरणीय राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित करने के लिए आई और जिस गौरव और सम्मान के साथ सेंगोल पूरे प्रोसेसन का नेतृत्व कर रहा है और हम सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नए सदन में ये नई परंपरा भारत के आज़ादी के उस पवित्र पल का प्रतिबिंब जब साक्षी बनता है तो लोकतंत्र की गरिमा कई गुना ऊपर चली जाती है।
ये 75वां गणतंत्र दिवस, इसके बाद संसद का नया भवन, सेनेगल की अगुवाई, ये सारा दृश्य अपने आप में बहुत ही प्रभावी था। मैं जब वहाँ से पूरे कार्यक्रम को मैं भागीदारी कर रहा था, यहाँ से तो उतना हमें भव्यता नज़र नहीं आती है, लेकिन वहाँ सब मैंने देखा कि वाकई नए सदन में इस गरिमापूर्ण उपस्थिति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी और आप, हम सब के मन को प्रभावित करने वाला वो दृश्य हमेशा हमेशा याद है। देश किस स्पीड से प्रगति कर रहा है, किस स्केल के साथ गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, उसका लेखा जोखा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए 4 मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है, और उनका सही आकलन है कि देश के 4 स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा विकसित होंगे, जितने ज्यादा समृद्ध होंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही तेजी से समृद्ध होगा। और उन्होंने इन 4 स्तंभों का उल्लेख करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के हमारे गरीब भाई बहन और देश के हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे पशुपालक, उनकी चर्चा की है। इनके सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की जो राह है, उसका स्पष्ट दिशा निर्देश आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आखिर कब तक विपक्ष समाज को बांटता रहेगा। हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या? देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बिचौलियों के लिए गरीबों को लूटना मुश्किल है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अब बिचौलियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट, आधार, मोबाइल, उसकी ताकत हमने पहचानी है। 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हमने लोगों के खाते में सीधी पहुंचाई। और अगर कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो हम जो 30 लाख भेजे हैं, अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपया कहां चला जाता, इसका हिसाब लगाइए। 15% मुश्किल से लोगों के पास पहुंचता, बाकी सब कहां चला जाता। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं। अभी लोग पूछते हैं पहले इतना आंकड़ा था, क्यों कम हुआ? आपने ऐसी व्यवस्था बनाई थी
जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विधवा पेंशन जाते थे। और ऐसे सरकारी योजनाओं को मारने के जो रास्ते थे ना, 10 करोड़ फर्जी नाम बंद किए। सदन दिन भर में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राज्यसभा में आज हुए कामकाज के बारे में। A bill passed by both houses of parliament and assented to by the president. Adjournment of the sitting of the house. Termination of the sitting of the house, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die. Termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings or records of Rajya Sabha by an order of the chairman for being defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Rule 380 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha gives the Speaker the discretion to expunge any words or expressions used in debate that are considered defamatory, indecent, unparliamentary or undignified. Maiden speech. First speech of a member in the House after election/nomination to Rajya Sabha or Lok Sabha. ब्रेक के बाद संसद टीवी में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब रुख करते हैं संसद के उच्च सदन राज्यसभा का और जानते हैं वहां क्या कुछ हुआ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के शुरू होने के बाद उन राज्यसभा सांसदों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जिनका जन्मदिवस कल था और उन्हें भी शुभकामनाएं दी जिनका जन्मदिवस आज है। बर्थडे ग्रीटिंग्स। Honorable members, I am pleased to extend greetings to honorable members of Parliament, Shri K.C. Venugopal, Shrimati Kanta Kardam, Shri Neeraj Dangi, Shri Samir Uraon, whose birthdays were yesterday on 4th February, and also to Shrimati S. Phongnon Koinak on her birthday today. नामीबिया गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर हॉगे जी गाइनगोब के निधन पर राज्यसभा में भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। Honorable members, I have to inform the House of the sad demise of the President of the Republic of Namibia, His Excellency Dr. Hage G. Geingob. He was a freedom fighter, statesman, chairman of the Constituent Assembly that formulated the Namibian Constitution, the first Prime Minister of independent Namibia and the third President of the country. He dedicated his entire life to the welfare of his people and development of his country. President Geingob was a friend of India. President Geingob's role in facilitating relocation of 8 Namibian
Chitas to India in September 2022 is greatly admired. On behalf of this House, we express our deepest condolences to the government and the people of Namibia. We share our sympathies with his family, friends, and admirers. We deeply mourn the passing away of His Excellency Dr. Hage G. Geingob. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. आज बजट सत्र के तीसरे दिन राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए चर्चा के लिए 14 घंटे का समय निर्धारित है। राज्यसभा सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। Congress party has deliberately failed to include special category status in the reorganization bill. Then it would have been legally binding on the successive government, BJP government, to implement it, sir. And it is their failure, and because of their non-implementation, the Andhra Pradesh is suffering now, sir. जितनी भी रेटिंग वाली एजेंसीज हैं, फिच, मूडी, IMF, वर्ल्ड बैंक, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ये सब 6.7 से लेके 7.8% तक भारत को बढ़ता हुआ ग्रोथ रेट दिखा रही है। इन सब के अनुसार भारत इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रमुख इकोनॉमीज में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। There is a request that a bench of the Supreme Court may be constituted. So why not in South India? So kindly look at Hyderabad. और मैं हिंदी में कह रहा चाह रहा हूँ साहब का भाई हिंदी को जबरदस्ती मत डालिए। हिंदी अगर मन से बोलना चाहेंगे, अगर दिल से बात करना चाह रहे तो बात करने दीजिए, मगर जबरदस्ती आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी में ये कानून की बात करिए। Today world economy is passing through a very critical time. Leading countries like China, Germany, France, United States of America facing the trouble of the economic growth, sir. In this critical time, sir, India economy is doing fantastically beautifully, sir. I would be remiss if I didn't mention that the vision of Viksit Bharat would not be possible without Viksit states. Therefore, it is imperative to uphold the principles of federalism outlined in our constitution, particularly in the devolution of fiscal resources to the states, and in particular to states with historic backwardness and who regularly face the scourge of natural disasters like Orissa. इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गई। कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।